नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल में हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूरा जोर लगा रखा है। जोर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इन दिनों उनकी लगातार विजय रथ यात्रा चल रही है। विजय रथ यात्रा के साथ साथ बाकी के छोटे छोटे दलों के साथ में भी उनकी मीटिंग्स लगातार चल रही है। छोटे दलों को साथ लेकर इस बार अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहते हैं और उस जीत को सुनिश्चित करने के लिए विजय रथ यात्रा पर सवार होकर जो कुर्सी है सत्ता की, उस सत्ता की कुर्सी तक अखिलेश यादव अपने सफर को तय करना चाहते हैं। शुरुआत कानपुर से की, जालौन को कवर किया। इसके अलावा कानपुर देहात पर जाकर पहला जो चरण है विजय रथ यात्रा का खत्म हुआ और अब तैयारी दूसरे चरण की है। लेकिन दूसरे चरण में हरदोई से आगाज होने जा रहा है। अखिलेश यादव का दूसरा चरण जो है विजय रथ यात्रा का, वो हरदोई से शुरू हो रहा है और हरदोई से शुरू करके विजय रथ यात्रा को एक तीर से दो निशाने करने की फिराक में अखिलेश यादव हैं। देखिए, लगातार जिस तरीके से तेजी के साथ में अखिलेश यादव अपनी विजय रथ यात्रा को रफ्तार दे रहे हैं, जाहिर सी बात है इससे बौखलाहट सत्ता पक्ष के लोगों में जरूर हो रही होगी। लेकिन अखिलेश यादव इस बौखलाहट को कम नहीं होने देना चाहते हैं। यही वजह है कि विजय रथ यात्रा के पहियों को लगातार आगे बढ़ाते हुए अपनी किस्मत को आजमाने में लगे हुए हैं। और आमतौर पर यह भी देखा गया है, क्योंकि इस बात का इतिहास गवाह है, जब जब इस तरीके की यात्रा समाजवादी पार्टी की ओर से चलाई गई है उस दौरान में समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। अब कुछ ऐसा ही एक बार फिर से चमत्कारिक करिश्मे का इंतजार अखिलेश यादव कर रहे हैं ऐसा करके। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक तरफ जहां आरएलडी के साथ में लगातार अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीत लिया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ कोशिश पूर्वांचल पर भी फोकस करने की है। और यहाँ पर उनके लिए काम आएंगे सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के जरिए पूर्वांचल पर अपनी बढ़त बनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। यही वजह है कि सुभाषपा की रैली जो कि मऊ में हुई उस मंच पर मौजूद रहे और वहां से एक तरफ जहां सुभाष प्रमुख राजभर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की मौजूदगी के जरिए ये दिखाने की भी कोशिश की कि दोनों के रिश्ते मजबूत हो रहे हैं और इन दोनों के रिश्तों की मजबूती बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगी और समाजवादी पार्टी के लिए खुशियां लेकर आएगी। यानी कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का झंडा बुलंद करने में मदद करती हुई नजर आएगी। एक तरफ देखिए बात यह है, लेकिन दूसरी तरफ यह है कि फिलहाल दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है विजय रथ यात्रा के। दूसरे चरण में हरदोई से इसका आगाज होने जा रहा है। अब हरदोई से शुरू करने के पीछे ही आप मतलब बखूबी समझ गए होंगे। मतलब है इस इलाके पर अपनी पकड़ को मजबूत करना और यहाँ पर बीजेपी को नुकसान पहुंचाना। विजय रथ यात्रा के जरिए जहाँ हरदोई से एक बार फिर से शक्ति का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव, तो वहीं दूसरी तरफ सुभाषपा का भी साथ पकड़ रखा है। आरएलडी प्रमुख जो है उनका भी साथ पकड़ा हुआ है, साथ ही साथ और छोटे दलों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस बीच अब सबसे बड़ी बात यह कि जो भागीदारी संकल्प मोर्चा है उसमें शिवपाल यादव भी थे, उनका क्या होगा? क्योंकि अभी तक तो चाचा भतीजे के बीच में कुछ भी सॉर्टेड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ऐसे में क्या शिवपाल यादव का भी साथ मिलेगा? क्योंकि शिवपाल यादव तो बार बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो तो भतीजे के फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं। खैर, आप लगातार देख रहे हैं विजय रथ यात्रा का पहिया आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के लोग ये कहते नजर आते हैं कि विजय रथ यात्रा निकालने वाले को अपनी पराजय यात्रा के लिए भी तैयार रहना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव इस बार अपनी जीत का परचम लहराने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि कदम लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं और साथ ही साथ वे ये भी मानकर चल रहे हैं कि जीत उनके बहुत करीब आती नजर आ रही है, क्योंकि वो दावा करते हैं कि 350 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में होंगी।